लेकिन लालू जी का आरक्षण क्या है पता है? पहले अपने मुख्यमंत्री बने, फिर कहे मेरी अनपढ़ बीवी है, इनको मुख्यमंत्री बना दो। ये है श्रीमती राबड़ी देवी। फिर कहा ये मेरा बेटा है, क्रिकेट नहीं खेल पाए, ये पानी ढोते रह गए। और पानी ढोते ढोते लालू जी ने कहा इसको अब उप मुख्यमंत्री बना दो। उसके बाद कहा एक बेटा और है मेरा जो हरे कृष्णा हरे राम करता है। जब सांसद रामकृपाल यादव जी ने उनकी बेटी निशा यादव को चुनाव हरा दिया तो कहा इसको राज्यसभा में सांसद बना के भेज दो, यही है आरक्षण। बिहार में मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद जी तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री बने तो सरकारी नौकरी जो रेल में होता है उसके बदले जमीन लिखवा ली, अलकतरा पी गए। ये जो जंगल राज के युवराज हैं, ये आजकल कह रहे हैं कि खेला होगा, तो हम लोग तो बच्चा को खेलने के लिए कुछ खिलौना देते हैं ना, तो बिहार में भी उसको खिलौना देंगे। आज से 34 वर्ष पहले 90 में सरकार बनी और बिहार में पलायन शुरू हुआ। 15 साल तक पति पत्नी का सरकार रहा। बिहार का कहावत है, बिहार में लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता जो लालू जी का ललटेनिया पार्टी है वो सबसे ज्यादा आरक्षण का समर्थक है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, बिहार में ना उन्होंने किसी गरीब को आरक्षण दिया, न दलित को आरक्षण दिया, न पिछड़े को आरक्षण दिया, न स्वर्ण को आरक्षण दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में रही, चाहे वो 1952 की सरकार हो, जब दलित समाज और एसटी समाज को आरक्षण देने की बात, जब मंडल कमीशन आया साथियों 1989 में, तब भी भाजपा अपने 84 सांसदों का समर्थन दे। और इस देश में जब लगा कि स्वर्ण समाज भी इस देश में गरीब हो गए तो उसको भी 10% आरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। लेकिन लालू जी का आरक्षण क्या है पता है? पहले अपने मुख्यमंत्री बने, फिर कहे मेरी अनपढ़ बीवी है, इनको मुख्यमंत्री बना दो। ये है श्रीमती राबड़ी देवी। फिर कहा ये मेरा बेटा है, क्रिकेट नहीं खेल पाए, ये पानी ढोते रह गए। और पानी ढोते ढोते लालू जी ने कहा इसको अब उप मुख्यमंत्री बना दो। उसके बाद कहा एक बेटा और है मेरा जो हरे कृष्णा हरे राम करता है, और उसको मुख्यमंत्री बना दो। जब सांसद रामकृपाल यादव जी ने उनकी बेटी निशा यादव को चुनाव हरा दिया तो कहा इसको राज्यसभा में सांसद बना के भेज दो, यही है आरक्षण। बिहार में जातियों में लोग खेलते हैं क्योंकि हम समृद्ध नहीं हो पाए, विकसित नहीं हो पाए, हम आर्थिक रूप से खड़े नहीं हो पाए। फिर कहा विजय जी ने, श्री बाबू ने जो सपना देखा वो सपना भी हम साकार नहीं कर पाए। साथियों आगे बढ़ाना है, और आज तो पूरा देश आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और आगे और बढ़ेगा। आप सोचिए जो दुनिया में हाशिए पे हम रहते थे, क्योंकि देश में पहले कौन प्रधानमंत्री बनते थे? जब तक श्रीमती गांधी स्विच नहीं दाबती थी तब तक प्रधानमंत्री बोलवे नहीं करते थे। यही ना था स्थिति। दुनिया में आज जनता बज रहा है। लोग कहते थे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो दुनिया में कैसे हम मैसेज देने का काम करेंगे। इतना घूमा और इतने लोगों को जोड़ने का काम किया कि जब यूक्रेन और रसिया में लड़ाई हुई तो पाकिस्तान और बांग्लादेशी भी भारत का झंडा लेकर बाहर निकलने लगे। यही है था। आर्थिक स्थिति पर खड़ा हो गए। दुनिया में 5वें स्थान पर, अंग्रेजों को हराकर हम 11वें स्थान पर थे। आज दुनिया में हम खड़ा है। लेकिन साथियों हम दो ही आग्रह करके अपनी बात को, क्योंकि हम लोग को पटना भी लौटना है। 4 बजे। एक तो जिस तरह बिहार को लूटने वाला बिहार में मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद जी तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री बने तो सरकारी नौकरी जो रेल में होता है उसके बदले जमीन लिखवा ली, अलकतरा पी गए। और उसी तरह आपके यहाँ जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल, ये तो उससे उनसे भी पार हो गया, वो दारुए सब पी गए। एकदम दारू माफिया, शराब माफिया।
मैं तो बिहार की जनता को भी आपके माध्यम से कमिटमेंट करता हूं। और बिहार और दिल्ली दोनों में फर्क नहीं है साथी, क्योंकि हम बिहारी उत्तर प्रदेश के लोग तो आपके यहाँ आते और जाते ही रहते हैं और आपके यहाँ नहीं है। एकदम सलाम माफिया। एक गारंटी प्रधानमंत्री जी का बड़ा अच्छा लगता है हमको कि प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दिया है इस देश में माफिया जो करप्शन करने वाले हैं उसका खैर नहीं है। तो शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया, इसको हर हालत में समाप्त करना है, ये पूरा प्रण लेना चाहिए आपको। और आजकल बिहार में सरकार बन गई तो लोग चिंता में हैं। ये जो जंगल राज के युवराज हैं, ये आजकल कह रहे हैं कि खेला होगा। तो हम लोग तो बच्चा को खेलने के लिए कुछ खिलौना देते हैं ना, तो बिहार में भी उसको खिलौना देंगे। एकदम बेफिक्र रहिए, बिहार सुधारना है और बिहार की कानून व्यवस्था के साथ साथ बिहार के पूरी आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। और जिस तरह प्रभु श्री राम स्थापित हो गए, ठीक कहा विजय जी ने, प्रभु श्री राम अयोध्या में स्थापित हो गए और उत्तर प्रदेश बढ़ चला। अब बिहार की बारी है, माता सीता को भी हम सीतामढ़ी में स्थापित करने का काम करेंगे साथियों। इसलिए आज दिल्ली प्रदेश के सभी साथियों विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं एक जरूर बात कहूंगा कि इंडी गठबंधन के लोगों ने नाम बदला। पहले ये लोग कभी यूनाइटेड फ्रंट थे, कभी यूपीए हुए, और कुछ लोगों ने सोचा कि हम भारत माता की जय करते हैं, उन लोगों ने नाम चुराकर इंडिया कर लिया। लेकिन जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उनको पता चल गया होगा कि जिस व्यक्ति ने नींव डाला था इंडी गठबंधन का, वही एनडीए में मोदी जी के साथ नीतीश कुमार आ गए। अब तो कुछ बचा ही नहीं। इसलिए दिल्ली प्रदेश के तमाम साथियों को, पूर्वांचल मोर्चा के सभी साथियों को और मंच पे बैठे सभी नेता को विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं और आप लोगों से आह्वान भी करता हूं। वैसे तो बिहार जो लोग पलायन कर चुके हैं, जो यहां समृद्ध हो चुके, जो यहां काम में लग चुके, वो आप तो करते रहे। लेकिन जरूर ये आश्वस्त करता हूं, आगे के दिनों में कोई बिहारी पलायन नहीं करे, इसकी गारंटी जरूर स्थापित करना है। इसलिए सभी साथियों को मैं फिर से धन्यवाद देते हुए, सभी हमारे जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र जी का और नीरज जी का विशेष तौर पर, और मनोज तिवारी जी का, मीनाक्षी जी का, वीरेंद्र जी का, पवन जी का, सभी लोगों का विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो